इससे पहले कि आप कहें कि मैं अमेरिका का पक्ष ले रहा हूं या फिर भारत के एमका का फेवर कर रहा हूं या फिर रूस का विरोध कर रहा हूं, तो ज़रा ये रिपोर्ट उससे पहले देख लीजिए। यूरेशिया टाइम्स, जो कि एक विदेशी न्यूज़पेपर है, इसके अलावा दुनिया भर के तमाम विदेशी न्यूज़ मीडिया ये कवर कर रही हैं और भारत की मीडिया भी, कि रूस का Su-57 एक बार फिर से फेल हो गया है और अभी तक भी इसे पहला ग्राहक नहीं मिला है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मलेशिया, जो कि पाकिस्तान का करीबी देश माना जाता है और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें उसने खुलकर भारत का विरोध किया और पाकिस्तान का साथ दिया, वो देश भी Su-57 को रिजेक्ट कर चुका है। हाल ही में रूस ने अपना Su-57 मलेशिया के एक एयर शो में भेजा था। वहां पर रूस ने अपना ये Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान मलेशिया के सामने पेश किया, लेकिन मलेशिया ने, बताया जा रहा है कि इस ऑफर को ठुकरा दिया है और Su-57 को खरीदने से मना कर दिया है। और इसके पीछे मलेशिया ने तर्क ये दिया है, वो या तो दक्षिण कोरिया या कुछ और विदेशी देशों के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन में खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना चाहता है, या फिर वो जो दूसरे मार्केट में ऑप्शन है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उनमें से किसी एक को खरीदेगा। फिलहाल Su-57 स्टेल्थ वो नहीं खरीदना चाहता और ये रूस के लिए करारा झटका है, क्योंकि रूस को Su-57 के ग्राहक मिलने का नाम नहीं ले रहे। और रूस के लिए ट्रेजेडी ये है कि रूस का मानना है कि ये उसके इतिहास का सबसे ताकतवर, सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, लेकिन फिर भी एक भी देश इसे खरीदने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, अब से कुछ महीने पहले मैंने ही आपको रिपोर्ट दिया था कि अल्जीरिया की जो मीडिया है उसने ये बात कही है कि अल्जीरिया की सेना Su-57 खरीद रही है और इसी के साथ अल्जीरिया पहला ग्राहक बन जाएगा Su-57 का। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि लगभग 1 साल के करीब होने को आया है, आज तक भी अल्जीरिया की मीडिया की इस रिपोर्ट को अल्जीरिया की सरकार ने कंफर्म नहीं किया है, यानी कि आधिकारिक तौर पर अल्जीरिया ने भी नहीं खरीदा है। और इसीलिए रूस की डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। डेस्परेशन इसलिए क्योंकि Su-57 में कई कमियां हैं, ये बात सभी लोग मानते हैं। खुद रूस के एनालिस्ट भी कहते हैं कि Su-57 100% स्टेल्थ नहीं है और 100% स्टेल्थ तब बनेगा जब इसे अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन अपग्रेड तब होगा जब रूस इसे बेचकर कमाई करेगा और उस कमाई से वो इसके इंजन की जो कवरिंग है वो बदलेगा। इसके अलावा जो इसके फ्यूजलाज हैं उसमें चेंजेस किए जाएंगे और इंजन में भी मेगा चेंजेस होने हैं, तब जाकर ये 100% स्टेल्थ बनेगा। लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत हैवी फंडिंग और वो फंडिंग तभी आएगी जब कोई देश इसे भारी मात्रा में खरीदे। लेकिन रूस की इस बार किस्मत साथ नहीं दे रही, क्योंकि भारत के जो दुश्मन देश हैं जैसे कि तुर्की, वो भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है। तुर्की लगातार अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि हमें F-35 दे दो, उसके बदले रूस ने जो हमें S-400 दिया है ना, हम उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, उसे सेना से बाहर कर देंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि Su-57 के खिलाफ कितनी तेजी से हवा बह रही है। और इसीलिए अब सवाल भारत में पूछे जा रहे हैं कि जब भारत के दुश्मन देश इस लड़ाकू विमान को खरीदने को तैयार नहीं हैं, तो क्या भारत को इसे एक्वायर करना भी चाहिए। लेकिन इसके पक्ष में एक दलील ये दी जा रही है कि जितने भी देश Su-57 को रिजेक्ट कर रहे हैं उन्हें फिलहाल एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की अर्जेंट नीड नहीं है। मलेशिया को कोई ख़ास अर्जेंट ज़रूरत नहीं है, या फिर तुर्की की बात करें तो उसके पास F-35 का ऑप्शन है, उसे भी कुछ खास ज़रूरत नहीं है Su-57 की। भारत की बात करें तो भारत को अर्जेंट नीड है, क्योंकि हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के पास J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ चुका है। बहुत ही जल्द पाकिस्तान को भी मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पायलट्स चीन के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं J-35 स्टेल्थ को उड़ाने की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जब हमारे पास ऑप्शन है F-35 का, भले ही वो महंगा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो क्या हमें Su-57 के लिए अब भी जाना चाहिए या फिर F-35 के लिए कोशिश की जाए? लेकिन यकीन मानिए, भारत जो भी ऑप्शन चुनेगा वो हमारा भविष्य तय करेगा। इसीलिए हमें ये सब कुछ
वायुसेना पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन दोनों ही मामलों में, चाहे F-35 हो चाहे Su-57 हो, कोई भी बारीक से बारीक खबर भी आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।